नमस्कार, मैं हूं पूजा। चलिए रुक करते आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। देहरादून के टपकेश्वर महामंदिर में विशेष मान्यता है कि यहां स्थित शिवलिंग पर हमेशा जल की बूंदें टपकती रहती हैं। इस मंदिर में विशाल मेला भी आयोजित होता है। उत्तराखंड सेवा समिति की तरफ से खास आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। वही संदिग्ध सुंदरकांड में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी साथ ही वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यात्री और सब मिलाकर 20,000 से भी ज्यादा यात्री सकुशल मिला और 5-6 दिनों में सारे के सारे वहाँ बाहर आए। और मैं आपको बताऊं कि 31 जुलाई की रात को यात्रा और 1 अगस्त को मैं प्रातःकाल यहाँ से चलता है। उससे पहले मैं बूढ़ा केदार क्षेत्र में गया, घनसाली में, यहाँ पर भीषण आपदा आई थी, बादल फटा था, वहाँ दुर्घटना भी हुई। हमारे बीच में 2-3 लोग तो वहाँ से हमारे बीच में नहीं रहे, तो आपदा की भेंट चल रहे। उसके बाद में गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से लिटरली वहाँ देखा तो हजारों की संख्या में तीर्थयात्री जुटे हुए थे। और मैंने सोचा जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये जरूर तीर्थयात्री पूरे दिन भर जो है ये रात भर परेशान रहे होंगे।
तो वहीं सीएम धामी ने विकास योजनाओं को परखने और उन पर चल रहे काम का फीडबैक लेने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों की बैठक ली। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों की गुणवत्ता और मुक्त करें और पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ नियमित अभियान चलाए जाएंगे। वहीं जिलों में खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए, बारिश से पहले रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई का कार्य पूरा किया जाए, जन शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो सके, इसके लिए नियमित जनता दरबार, तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाए और ब्लॉक स्तर पर नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाए। तो वहीं राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 7 राज्यों में मंत्री भी शामिल हुए। किस तरह से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, उस पर विचार मंथन किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आज समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करने की जरूरत है। उस नजरिए से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के कई तरह की स्कीम को चला रहा है, जो आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास अठवले का कहना है कि इस तरह के चिंतन शिविर से योजनाओं के बारे में फीडबैक मिलता है, सरकार बेहतर तरीके से काम करती है। आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो वही खबर देहरादून से, जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने क्रॉस कंट्री दौड़, हॉकी और फुटबॉल के मैत्री मैच के विजेताओं को सम्मानित किया। यह आयोजन खेल विभाग के तहत पवेलियन ग्राउंड के किया गया था। समापन अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें खेल राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर तो अपना नाम रोशन कर दिया है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने की तैयारी में जुटना होगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2036 के ओलंपिक में के लिए हमने कम से कम 40 एथलीट तैयार करने की प्लानिंग की है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। निश्चित रूप से आज ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व भर के खिलाड़ियों के लिए एक विशेष दिन है कि आज इस खेल भावना के साथ में पूरा विश्व एकत्रित होता है। निश्चित रूप से ये इस खेल और खिलाड़ियों की महत्ता को बताने वाला दिन भी है। आज परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खिलाड़ियों के साथ में सेलिब्रेट किया, जहां हमारे खिलाड़ियों ने क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। हाँ, जहां पर हमारे छात्रावास में रहने वाले बच्चों ने मैत्री मैचेस, चाहे वो फुटबॉल के हो, हॉकी के हो, वो भी खेले। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के सभी अस्पतालों का 1 माह के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए कि वो इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को बताए और साथ ही इसको लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक की जाएगी और आपदा प्रबंधन रणनीति व वर्किंग प्लान पर चर्चा की जाएगी और ठोस हॉस्पिटल डिजाइनर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की आपदा आने पर अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहे। कल मुख्य सचिव महोदय ने बैठक ली थी आपदा प्रबंधन विभाग की। उसमें ये जानकारी चाही गई कि हॉस्पिटल्स जो हैं, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके यहाँ डिजास्टर आने पर क्या प्लान है, इसके बारे में देख लिया जाए। तो इस क्रम में हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं सभी अस्पतालों को। उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या क्या प्रकार की आपदा आने की संभावना रहती है उनके क्षेत्र में। जैसे भूकंप एक बहुत ही सामान्य सी आपदा है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो भूकंप को अगर हम ले लें कि भूकंप आने पर उनकी
किस तरह से योजना रहेगी, किस तरह से काम करेंगे, कैसे रिएक्शन रहेंगे, उसकी एसओपी बना लें सभी हॉस्पिटल, ताकि जब कभी कोई आपदा आती है तो उसको फिर उस तरह से हम डील कर सकें। तो वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर यूएसडीएमए बिल्डिंग के मॉक ड्रिल को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ये तो नहीं रहे एनडीएमए के निर्देश पर चारधाम यात्रा के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है अप्रैल के लास्ट वीक में। विगत वर्ष भी यह मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था, इससे काफ़ी लाभ हुआ था हम लोगों को। प्रयास ये रहेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह से हमें परेशानी होती है उस तरह से हम सीन क्रिएट करेंगे और उस तरह की परेशानी आने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में टास्क दिया जाएगा। सभी करते हैं, नहीं सर हम करते ये तो नहीं रहे, ये तो आप कह रहे हैं ना कि सर। तो वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कि तमाम लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अब परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी, ओवर स्पीड और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रहा है। इसके तहत कई वाहनों को सीज किया गया है और चालान भी काटे गए हैं। आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि 2011 में उत्तराखंड में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। इसके एडवांस तकनीक से जो वाहन में आगे और पीछे लगे होते हैं, लेकिन कुछ वाहन स्वामी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आरटीओ अधिकारी ने की मीडिया से बात, साथ ही नियमों का अनदेखी करने वालों पर कार्यवाही। परिवहन विभाग ने किया वाहनों को सीज। आरटीओ अधिकारी ने की मीडिया से बातचीत। नियमों को ना मानने वालों का काटे चालान। परिवहन विभाग ने किया वाहनों को सीज। तो वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में इस वर्ष भी 12 मई को विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड, जिला प्रशासन और मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन में तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के शिवाचार्यगण और विशेष पूजा अर्चना, शंख पूजन और हवन अनुष्ठान कराएंगे। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कार्तिकेय बालक रूप में विराजमान है। आयोजन से पहले पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने मंदिर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। 108 शंख पूजा का होगा आयोजन। आयोजन में करेंगे शंख पूजन और हवन। पर्यटन सचिव ने किया मंदिर का निरीक्षण। मात्र एक लौता मंदिर है ये भगवान कार्तिकेय के बाल रूप का। 108 शंख पूजन का कार्यक्रम का आयोजन में करेंगे शंख पूजन। पर्यटन सचिव ने किया मंदिर का निरीक्षण। 108 शंख पूजन का होगा आयोजन। आयोजन में करेंगे शंख पूजन और हवन। पर्यटन सचिव ने किया आयोजन का निरीक्षण। भगवान कार्तिकेय के बाल रूप का एक लौता मंदिर। तो वही हल्द्वानी में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक्शन हुआ। एक बार फिर से मंगल पड़ाव में स्टेडियम तक अपर जिला अधिकारी के नेतृत्व में सड़क के दोनों तरफ 12 मीटर की नपाई की गई। प्रशासन का ये कहना है कि पूर्व में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 12 मीटर
दोनों तरफ चौड़े जाने का फैसला हुआ था। इसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि भवन स्वामियों ने 12 मीटर तक अतिक्रमण तोड़ दिया, लेकिन किन लोगों ने तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, इस पर जांच चल रही है। सभी भवन स्वामियों को दिए गए आपको बताते चले अतिक्रमण पर पूरी तरह से हटाने की ये सड़क चौड़ीकरण को लेकर दोबारा से नपाई हो रही है। सभी भवन स्वामियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण पूरी तरह से हटाने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर दोबारा से नपाई अधिकारियों द्वारा की जा रही है। साथ ही सभी भवन स्वामियों को सख्त निर्देश भी दिए गए। अतिक्रमण पूरी तरह से हटाने को लेकर जोर दिया गया। सड़क चौड़ीकरण को लेकर सरस मार्केट से आगे अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक हम लोग टीम के रूप में निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब हैं, नगर आयुक्त हैं और पीडब्ल्यूडी से और बिजली विभाग से पूरी टीम है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके का निर्णय हुआ था 12 मीटर तोड़ने का, उसमें किन लोगों ने तोड़ दिया है, किन्होंने नहीं शुरू किया है और किन्होंने जो है उस सीमा का पालन नहीं किया है। तो ज्यादातर लोग जो है सीमा के दायरे में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा का पालन नहीं किए हैं। तो वहीं पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा तटों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल को भी निर्देशित किया गया था, जिसके तहत चौकी राम झूला और लक्ष्मण झूला क्षेत्र के 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस टीम अभियान चलाकर यात्रियों और पर्यटकों को लाउड हेयर माध्यम से आगाह कर रही है और तटों पर आवाजाही न करने की अपील कर रही है। गंगा तटों पर लगातार आपको बताते चले ये कार्रवाई पुलिस अभियान चलाकर कर रही जागरूक, लाउड हेलर के माध्यम से कर रहे लोगों को आगाह। गंगा तटों पर लगातार हो रही हैं दुर्घटनाओं के चलते पुलिस अभियान चलाकर कर रही है लोगों को जागरूक, लाउड हेलर के माध्यम से कर रही है आगाह। गंगा तटों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क और साथ ही अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को आगाह कर रही है पुलिस। जनपद में त्यौहार के सीज़न में और समर्स के सीजन्स में बहुत सारे हमारे टूरिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं। कई गंगा घाट में जाते हैं और अलकनंदा के किनारे श्रीनगर में जाते हैं। तो इन सभी जगहों पे एक तो हमारी जो जल पुलिस की टीम्स होती हैं उनका डिप्लॉयमेंट करवाया गया है और एसडीआरएफ की टीम्स भी हमारी रहती हैं। अगर इन केस कोई घटना हो जाती है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सके। इसके अलावा प्रिवेंशन में हम लोग जितने भी घाट होते हैं वहाँ पे एक तो पेंटिंग्स के माध्यम से या वहाँ पे बैनर्स लगवा के हम लोग लोगों से अपील करते हैं और जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है वहाँ पे हम लोग पीए सिस्टम भी एक्टिवली अभी हम लोग अनाउंसमेंट्स करवाते हैं। तो वहीं दिनेशपुर थाना क्षेत्र में नई पुलिस चौकी का उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस ने पूजा पाठ हवन करके लोकार्पण किया। आपको बता दें कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने के कारण आए दिन अपराधियों की संख्या बढ़ रही थी। इसको कम करने के लिए जयनगर नंबर 4 में नया पुलिस चौकी का लोकार्पण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस चौकी खुलने से अपराधियों की संख्या कम होगी और लोगों को सुनवाई जल्द करनी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेशपुर थाना क्षेत्र में बनी नई पुलिस चौकी। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिमला बाईपास रोड पर शेरपुर में बड़ा हादसा। बस ओवरलोडिंग गाड़ी की टक्कर में पलटी बस। हादसे में स्कूली बच्चे और अन्य यात्री घायल।
सड़क हादसे में एक बच्चे और एक व्यक्ति की मौत। हादसे में 14 लोग हुए घायल। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। राहत कार्य में जुटी पुलिस। तो वहीं आपको बताते चले कि राहत कार्य में पुलिस जुट चुकी है। शिमला बाईपास रोड पर शेरपुर में एक सड़क हादसा, जहां बस और ओवरलोडिंग गाड़ी के बीच टक्कर। हादसे में स्कूली बच्चे और अन्य लोग घायल। सड़क हादसे में एक बच्चे और एक व्यक्ति की मौत। हादसे में 14 लोग हुए घायल। शिमला बाईपास रोड के शेरपुर में यह बड़ा हादसा, बस और लोडिंग गाड़ी के बीच टक्कर। हादसे में 14 लोग हुए घायल। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सड़क हादसे में एक बच्चे और एक व्यक्ति की मौत। हादसे में स्कूली बच्चे और अन्य यात्री घायल। बस और लोडिंग गाड़ी की टक्कर में पलटी बस। शिमला बाईपास रोड के शेरपुर में यह बड़ा हादसा, जहां बस और लोडिंग गाड़ी की टक्कर में पलटी बस। हादसे में स्कूली बच्चे और अन्य यात्री घायल। सड़क हादसे में एक बच्चे और एक व्यक्ति की मौत। हादसे में 14 लोग हुए घायल। अभी एक दुर्घटना घटित हुई है। यहाँ पे एक मिनी बस और एक इलेक्ट्रिक लोडर के बीच आपस में टक्कर होना प्रतीत हुआ है, जिसमें 14 लोग कुछ चोट ज्यादा आई थी, जिन्हें ग्राफी के हॉस्पिटल में। सर मृतक वगैरह का कुछ अभी जो 14 लोग हैं उनको ग्राफी के भेजा गया है। उनका फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।